मुझे मिले हैं सबसे एक्सपेंसिव फेल्स इंटरनेट पर। सैकड़ों हजारों डॉलर के डैमेज, मिलियन डॉलर के डैमेज से लेकर बिलियन डॉलर के डैमेज तक। बिलियंस? क्या सच में पॉसिबल है ये? देखते हैं, दीवार पर पंच करके होल कर। वो एक स्पाइडर है। रेचल मार दो इसे। उनकी गलती नहीं है। उस होल को ठीक करने में $100 लगेंगे। थैंक्स अ लॉट रेचल। इस बर्ड ने चुराए एयरपॉड्स। वो एयरपोर्ट पहनकर रिपोर्ट क्यों कर और रहा क्या है? हम बात करने वाले हैं उन फेक एयरपोर्ट्स के बारे में जो उसने पहने हैं? असली है, नकली चेक करने के लिए लैब ले जा रही है। अगर असली हुए तो उसने $200 गंवा दिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डैमेज भी बढ़ता जाएगा। पिजन गीले सीमेंट पर चलता है। सच कहूँ तो ये काफी क्यूट लग रहा है। एक मिनट रुको, देखो इस रूम में एक पिजन है। अच्छी बात यह है कि इस रूम में सीमेंट नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है उसे देखकर, और वो है $250 का डैमेज। ये आवाज हमारे कमरे में कबूतर की थी। क्या वो असली है? हाँ, वो बिल्कुल असली हेलीकॉप्टर है जो वहाँ उन लोगों के बीच लैंड कर रहा है। देखो। क्या वो आरसी है या रियल है? ओह वो आरसी था। सबसे पहली बात, मुझे वो आरसी हेलीकॉप्टर जरा चाहिए। ऊपर राइट में देखो, तुम्हें दिखेगा वो $1000 का डैमेज। क्या कोई मुझे वो खरीद कर देगा? वो सस्ता ये है। प्लम्बर क्या कर रहा है? ओह, ये बहुत बुरा था यार। तुम कर क्या रहे हो? क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। नहीं, तुम एक बेहतर प्लम्बर को बुलाओगे। और एक बात, क्लीनिंग लेडी को भी उसी दिन मत बुलाना बिल्कुल। वो कह रही है, अरे यार मैं इतना सारा पानी कैसे साफ करूंगी? 1300। मुझे लगता है 1300 का डैमेज कुछ ज्यादा है। इसके लिए रिप्लेस करना होगा सब फ्लोर, जॉइंट्स और कॉल्किंग और बाकी सब चीजें। एक असली मर्द को इन सब चीजों के बारे में पता होता है। क्या तुम्हें मैकबुक प्रो हाइड्रो ड्रिपिंग के बारे में पता मुझे है? एक्चुअली हाइड्रो डिपिंग बहुत पसंद है। रुको, एक मैकबुक प्रो? तुम उसे पानी में नहीं डाल सकते। ओके, पहली बात उसे ऑन मत करना। रुक जाओ, शायद इसकी ये बैटरी काम नहीं कर रहा है, तुमने इसे जला दिया। शायद उसकी बैटरी डाउन क्या है। वो कोई टीचर है? ये हमारे एजुकेशन का फ्यूचर है। बेयर वर्सेस लैम्बो का दरवाजा। जरा उसका शरीर देखो, बाल कैसे हैं। तो कह रहा है, अरे नहीं, मेरे पास इसका इंश्योरेंस नहीं है। उस बेयर ने हाइड्रोलिक प्रेस से भी आसानी से लैम्बोर्गिनी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये दरवाजा चेंज करने में उसके सिर्फ $4000 लगेंगे। मैं अपने घर का फ्रंट डोर उसे दे सकता हूँ। इमेजिन करो अगर तुम्हारे घर का डोर एक लैम्बो डोर होता तो तुम्हें क्रॉल करके अंदर जाना पड़ता। इमेजिन वो एप्पल को काटने की बजाय उसका हाथ काट लेता तू। इमेजिन करो ड्रैगन। रोबोट एस्केलेटर से गिर जाता है। ये है फ्यूचर। ओ, वो लोग तो आई रोबोट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कितना बताया? कितने का था वो? $5000। मेरा मतलब उसका एक घुटना। बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उसे सू कर रहा हूँ। मैं मॉल सच को में? सू कर रहा हूँ, मैं एस्केलेटर को सू कर रहा हूँ और उस रोबोट को भी हाँ, कर अगर रहा मैं हूँ। वो रोबोट होता दोस्त तो मैं उन लोगों को सू मैरिज करता। का प्रपोजल खराब हो गया। प्यार में है क्या यार। वो लोग नीचे गिरने वाले हैं? ओह माय गॉड! अंकल के 20 सालों की कमाई। अगर ऐसा है कि वो उसे ढूंढ कर ले आए और फिर वो ना कर दे। जरा सोचो, वो डाइव करे और कहे मुझे मिल गई, और वो कहे तुम ही रख लो, और वो चली जाए। $7500 गए पानी में। सूटकेस काट कंट्रोल के बाहर। वो उसे देखो, ओह! कोई जाकर उसे कंट्रोल करो। हमें ब्रोंको बिल अगर ये चाहिए। प्लेन से टकरा जाए तब भी ये प्लेन उड़ाएंगे। तुम उसे उड़ा नहीं सकते, वो एक सूटकेस कार्ट है। मेरी एक फ्लाइट डिले हो गई थी क्योंकि एक बर्ड उससे टकरा गया था। सच में? हाँ, 2 हफ्ते पहले की बात है। यो, उसने रोक दी। मुझे लगता है USPS ऐसे ड्राइव करते हैं जब वो पैकेजेस डिलीवर करते हैं। नहीं, जब भी वो फ्रेजाइल पैकेजेस डिलीवर तो करते कहते हैं इसमें एक वास है। ट्रक खाली है, तुम्हें उसे ऐसे अंदर नहीं रखना चाहिए, है ना? नहीं, ये फिट हो जाएगा। फोकलिफ्ट पानी में गिरता है। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से पानी में नहीं गिर रहा है क्योंकि ये पहले से ही पानी में है। हमने कुछ स्टेप स्किप कर दिए। ओ, शायद वो एक बोट फोकलिफ्ट में से एक थी। तुम नए बंदे को कितने पैसे देते हो? तुम नए बंदे को कितने पैसे देते जिमी हो? ज्यादा टिकटॉक यूज नहीं करता है। अबे वो टिकटॉक का साउंड था भाई। क्या चोंगू है यार। वो $43,000 का था। क्या? उसने कर दिखाया। संतरे की तरह छिल गया। अगर तुम उसे सही वक्त पर फ्रीज करोगे तो ऐसा लगेगा वो टेक ऑफ करने वाला है। और फिर बुरा लगता है जब वो जमीन पर वापस आता है, कहता है ओ। शायद अगली बार। कार लिफ्ट से नीचे गिरती है। मतलब ये एलिवेटर ब्रिटिश लोगों का होगा। यार ये बहुत सारे पैसे हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करता अगर मेरे साथ ऐसा होता तो। सच कहूँ तो मुझे सब कुछ बेचना पड़ेगा जो मेरे पास है। अगर तुम सब कुछ बेचने वाले हो तो तुम्हें ऑनलाइन बेचना चाहिए। अगर तुम सब कुछ ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो यूज करो हमारा स्पॉन्सर शॉपिफाई। लेट्स गो। लेट्स गो। मुझे कह रहे हो कि मैं सब कुछ सेल कर सकता हूँ शॉपिफाई पे, तो लोग मेरा स्वेटशर्ट भी खरीद सकते हैं जो मैंने अभी पहना है। मुझे नहीं लगता उसके कहने का ये मतलब था काल। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। शॉपिफाई आपको एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देता है जहां आप अपना स्टोर सेटअप करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। इसका बेस्ट पार्ट है आप कुछ भी बेच सकते हो। क्या काल के पैरों की फोटो भी? हाँ बिल्कुल, वो परफेक्ट है आपके पहले सेल के लिए। और जब आप बड़ा बिजनेस बना लेते हैं वो आपको जो भी चाहिए वो टूल्स भी देते हैं। आप में से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है शॉपिफाई की मदद से। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है या shopify.com/MrBeast पर जाइए। जल्दी करो, क्लिक करो। अभी क्लिक करो। टो ट्रक कार को रोड Oh पर my खींचता है। goodness. आज उसका आखिरी दिन है, ठीक है, उसे ब्रेक Oh दे दो। my उसे gosh. ऐसे नहीं करते। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स 1 मिनट के अंदर। शायद वो कोई पॉडकास्ट सुन रहा होगा और उसे पता ही नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है।
तुम शायद कुछ बम्स एक्सपीरियंस कर रहे होगे लाइफ के रोड पर और वो कहेगा वो कहेगा, तुम जानते हो मैं क्या हूँ? जानते हो ना वो हम आगे बढ़ते हैं, वॉल्ट उसे ठीक कर देगा। ट्रेन की रूफ टूट जाती है। ओ बीन्स के कैन की तरह खुल रहा है यार। बहुत सेटिस्फाइंग है। हाँ सही कहा तुमने, एकदम छिल रहा है। इस ट्रेन का स्टॉप कब आने वाला है? जब वो रुकेगी। ये मैंने नहीं सोचा। एक प्लेन एक ब्रिज के नीचे अटक गया, देखते हैं कैसे। बहुत बड़ा प्लेन है यार। हाँ है। वो एक छोटा ब्रिज है। क्या वो उसे प्लेन क्रैश कहेंगे? हाँ क्या वो प्लेन क्रैश के लिए क्वालिफाई करता है? मैं उस प्लेन में नहीं उड़ना चाहता। ट्रक क्रैश होता है हाईवे साइन। तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। संभाल कर। प्लेन से ज्यादा डैमेज ये ट्रक कैसे कर रहा है? यार वो तो बस प्लेन के ऊपर का हिस्सा था। तुम्हें पता है वो साइंस जो हाईवे पर होते हैं वो हजारों डॉलर के होते हैं भाई। गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, कैमरा इक्विपमेंट टूट जाता है। तरीक ये वीडियो मत देखना अगर तुम तरीक हो। ओ वो बाउंस कर रहा है, वो हवा में है। $1,50,000 का कैमरा। अगर जमीन पर कैमरा ऐसे गिरेगा तो गिम्बल भी नहीं संभाल मैं पाएगा। सोच रहा हूँ वो शॉट्स कैसे होंगे। वो अच्छे नहीं होंगे क्योंकि जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तो लेंस हवा में उड़ने लगी थी उसकी, जैसे कि दिख रहा हाँ, है। वो शॉट को खराब कर देता है। एक ट्रक ड्राइवर बहुत सारा येलो पेंट गिरा देता है। Well, अब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं और वो लोग उसने खुद को एक सिम्पसन्स कैरेक्टर बना दिया। जब तुम लोगों ने मुझ पर मस्टर्ड डाला था तब मैं भी ऐसा ही दिख रहा था। बहुत बुरा दिन था। एक हेलीकॉप्टर को घर में उड़ाना, ये वसलन मैं डीजल। वो बंदा होता तो बहुत बुरा लगता। वो उस चीज को क्रैश करने वाला है। ये सेफ लग रहा है। तुम्हें पता है जिमी, मैंने YouTube के लिए गलत इंसान का साथ चुना। तुमने मुझे सक्सेसफुल बनाया, वरना मैं अब तक घर में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता यार। सच कह रहा हूँ। सही कह रहे हो, ये तुम्हारा ड्रीम चैनल है। तुम यहाँ व्हिसल एंड डीजल, व्हिसल माय वे। ये हम होते 2018 में अगर हमारे पास आज का बजट उस वक्त होता तो। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। फिशिंग बोट गिर जाती है। ओह नहीं, क्या उन्हें समझ नहीं आता कि वो बोट पानी में जाती है? हाँ शायद यही प्रॉब्लम है। पीओवी उस बोट की दूसरी तरफ फिश कह रहे होंगे भागो। हाँ हम सब इसके लिए काफी अपसेट हैं। वहाँ अभी कुछ फिशेस बहुत ज्यादा खुश होंगी सच में। घर नदी में गिरता है। शायद ये होना ही था। कम ऑन यार। अब ये सिर्फ एक बोट है, ये उस फिशिंग बोट से ज्यादा बेहतर है सच में। हम राइट पर जा रहे हैं। मुझे लगता है पानी के किनारे कोई भी घर बहुत महंगा होता कुछ होगा। भी हो, ये तो अपग्रेड ही है। हाँ अगर तुम सेकंड फ्लोर पर हो तो तुम ठीक हो। बच्चे ने देखा भी नहीं होगा, वो सेकंड फ्लोर पर बैठकर फोर्टनाइट खेल रहा होगा। वाइन टैंक लीक होता है। जरा देखो, ये टैंक कह रहा है वैम वैम वैम। अब सारी दुनिया नशे में होगी। नो वैम वैम, मैं लीक कर रहा हूँ। जरा वो एम्बुलेंस को बुलाओ। शट अप। $15 लाख की वाइन। सोचो अगर ये जब हो रहा हो और तुम वहाँ एक एम्प्लॉय हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम सीधे जाओगे वहाँ पर और पैसे भी तो वेस्ट होने वाला था ना। क्योंकि तुम्हें फायर करने वाले हैं। फायर होने वाले हो, तुम धमाके के साथ बाहर जाओगे। हाँ। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम इस लिस्ट में होगे अगर तुम एक बुगाटी नहीं चला रहे तो। ओह, अरे नहीं नहीं, वो एक एक्वेटिक कार है। उसने सोचा होगा वो 20 लाख पे कर रहा है एक एम्फीबियस कार के यार लिए। मछलियाँ कितनी लकी है ना, उन्हें मिल रही हैं घर, बुगाटी, बोट। मछलियों के तो मजे हो गए यार। रेसिंग का ढेर। वो फिर से कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी कार्स क्रैश हुई है। ओह नहीं, वो पूरी तरह रॉन्ग वे में जा रहा है। इमेजिन करो तुम एक ऐसे रेस में हो और तुम्हारी कार ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रही है, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल Oh रहा my होगा? gosh, काश मैं दूसरे डायरेक्शन में फेस करूं प्लीज। क्रेन गिरता है और ब्रिज गिरता है। क्रेन इतने बड़े कब से होने लगे? क्रेन्स बहुत बड़ी होती हैं लेकिन वो ब्रिज उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। ओह हाँ, ओह माय गॉड, देखो वो कैसे भाग ये रहे तो स्लोमो की तरह है। वो ऐसा है जैसे जायंट्स गिरते हैं वीडियो गेम में और तुम कहते हो कोई बड़ी चीज ऐसे स्लोमो में नहीं गिरती है, पर वो गिरती हैं। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था जेट कैसे लैंड होते हैं, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक स्पेशल टाइप का जेट है और इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। मुझे हाँ पता है इस वो बारे में। बेसिकली $500 मिलियन पानी ओह में। वो क्रैश हो गया। थैंक यू। उसे थोड़ा वक्त लगा। ओह, वो कह रहा होगा कम से कम मुझे इजेक्टर सीट यूज करने का मौका मिला। अरे लगी यार उसे, वो इतना ऊपर भी नहीं था कि इजेक्टर सीट यूज कर सके। उसने इजेक्ट क्यों किया? वो जेट जमीन पर था। वो एक इंसान था जो पैनिक हो रहा था और वो जेट भी बहुत महंगा है। ऐसे सिर्फ कुछ ही बचे हैं और उसने उसे तोड़ दिया। वो सोच रहा होगा मुझे बाहर निकलना होगा। रुको, वो औसम लग रहा है। ओह कम औसम। ओह, थोड़ा और कम। थोड़ा कम। ओह, मुझे नहीं लगा था कि ये सब होगा यार। अब ये लग रहा है 20 मिलियन का। क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था? हाँ जिसे बेवकूफी कहते हैं। देखो हो भी सकता है। स्नो की वजह से फुटबॉल स्टेडियम की छत गिरती ये वाइकिंग्स जायंट गेम के वक्त हुआ था। हाँ गेम चल रहा था। वाओ। गेम के बीच में हुआ था। गेम शुरू होने से पहले हुआ था। यार मैं तो उस स्टेडियम में होने के लिए कितने भी पैसे दे सकता था। हाँ सही कहा। यार कितना मजेदार होता ना, अचानक से ठंड बढ़ जाती वहाँ पर। 2010 में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म क्यों है? अरे अच्छा कैमरा ले लो वाइकिंग्स। एक क्रेन प्लेन गिराती है।
क्रेन्स काम खराब कर रहे एक क्रेन ऑपरेटर मत बनना गाइस। शायद इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि अगर तुम एक इडियट हो तो तुम बहुत कुछ खराब कर सकते हो, है ना? वैसे ये क्रेन ऑपरेटर की गलती नहीं थी यार, क्रेन ही कमजोर थी। किसी की तो गलती है। ये क्रेन बनाने वाले की गलती है, ऑपरेटर की नहीं है। एक्चुअली वो क्रेन इंस्पेक्टर की गलती है। क्रेन बिल्डर ने उसे बनाया, क्रेन इंस्पेक्टर ने उसे इंस्पेक्ट किया और ऑपरेटर ने ऑपरेट किया। समझ। क्रेन इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर का क्या फिर? क्या होगा अगर मैं तुम्हारी मॉम को इंस्पेक्ट करूं? वो तुम्हारे और उनके ऊपर है। SpaceX रॉकेट फट जाता है। एक मिनट गाइस, मुझे लगता है ये रॉकेट ठीक से लैंड नहीं मेरे को करेगा। लगता है वो वर्टिकली लैंड होने वाला है। अरे लैंड हो तो गया, डैमेज कहाँ हुआ? वो स्पेस में Okay, वापस जाना अब मैं चाहता था, क्या उसके अंदर कोई था? नहीं, वो बस एक टेस्ट रॉकेट और ये था $200 मिलियन का डैमेज। सब्सक्राइब वरना मैं तुम्हें सू करूंगा। था।